साधक को सत और चित चेतन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सत का स्वरूप है सत्ता मात्र और चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र। उत्पत्ति का आधार होने से यह सत्ता सत है तथा प्रतीति का प्रकाशक होने से यह ज्ञान चित्त है। यह सत्ता और ज्ञान ही चिन्मय सत्ता है जो कि हमारा स्वरूप है। जैसे सुषुप्ति में अनुभव होता है कि मैं बड़े सुख से सोया, अर्थात मैं तो था ही, यह सत्ता है और मुझे कुछ भी पता नहीं था, यह ज्ञान है। तात्पर्य कि सुषुप्ति में अपनी सत्ता तथा अहम के अभाव का मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसका ज्ञान रहता है। जैसे आँख से सब वस्तुएं दिखती है पर आँख से आँख नहीं दिखती, अतः यह कह सकते हैं कि जिससे सब वस्तुएं दिखती हैं वही आँख है। ऐसे ही जिसको अहम के भाव और अभाव का ज्ञान होता है वही चिन्मय सत्ता का स्वरूप है। उस चिन्मय सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। चित्त ही बुद्धि में ज्ञान रूप से आता है और भौतिक जगत में नेत्रों के सामने प्रकाश रूप से आता है। बुद्धि में जानना और न जानना रहता है तथा नेत्रों के सामने प्रकाश और अंधेरा रहता है। जैसे संपूर्ण संसार की स्थिति एक सत्ता के अंतर्गत है, ऐसे ही संपूर्ण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना आदि एक ज्ञान के अंतर्गत है। ये सत और चित सबके प्रत्यक्ष है, किसी से भी छिपे हुए नहीं है। इनके सिवाय जो असत है वह ठहरता नहीं है और जो जड़ है वह टिकता नहीं है। सत और चित का अभाव कभी विद्यमान नहीं है एवं असत और जड़ का भाव भी कभी विद्यमान नहीं है। सत और चित सबसे पहले भी है और सबसे बाद में भी है और अभी भी ज्यों के त्यों है। जिनकी मान्यता में काल की सत्ता है उनके लिए यह कहा जाता है कि परमाम तत्व को भूत भी है और भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। वास्तव में न तो भूत है, न भविष्य है और न ही वर्तमान है, प्रत्युत एक परम तत्व ही है। वह परम तत्व काल का भी महाकाल है। काल भी भक्षण करने वाला है और वो काल का भी भक्षण करता है। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथकर काढ़े कोय, उलट काल को खात है हरिया गुरुगम होय। नवग्रह 64 जोगिनी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे हरि शरणे डरपंत। काल उसी को खाता है जो पैदा हुआ है, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको काल कैसे खाए। ऐसा वह परम तत्व जीव मात्र को नित्य प्राप्त है। उस सर्व समर्थ परमात्मा में यह सामर्थ्य है कि वह कुछ भी कर सकता है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है, कारण कि चिन्मय सत्ता एक ही है पर जीव की उपाधि से अलग अलग दिखती है। भगवान कहते हैं गीता में कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा सदा से मेरा ही अंश है। प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के लिए कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, आश्रय है, जीवन दाता है। उस सत्ता में एक देशीयपना है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। गीता में आया है कि जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता केवल शरीर आदि में स्थित नहीं है,
प्रत्युत आकाश की तरह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर एवं सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परम तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की ओर ही रहना चाहिए।